नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अमेरिकन कंपनी फाइजर ने कोरोना वैक्सीन के लिए सबसे पहले ब्रिटेन और बहरीन में प्रयोग करने की इजाज़त के लिए आवेदन किया और उसके तत्काल बाद भारत में भी आवेदन कर दिया। चूँकि ये वैक्सीन महंगी हो और -70 डिग्री का तापमान मेंटेन करना है, इसलिए भारत में उतनी व्यवहारिक नहीं है। इसके बावजूद कंपनी ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इजाज़त मांगी। उसका आवेदन पेंडिंग है। इसी बीच खबर आ रही कि भारतीय कंपनी पुणे में जो है एसआईआई ने उसने भी आवेदन कर दिया है। आपको बता दें कि एसआईआई दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी है और वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो कोरोना वैक्सीन है उसे भारत में कोविशील्ड के नाम से बना रही है और उसका तीसरे दौर का ट्रायल चल रहा है। उसने भी आपातकालीन उपयोग की इजाज़त मांगी है। तो इस तरीके से एक आशा की नई किरण दिखी है, लेकिन इसमें दो बड़े सवाल हैं। क्या जो भी वैक्सीन आ रहे हैं, चाहे फाइजर हो या एसआईआई का कोविशील्ड हो, वो सभी मानकों को पूरा करते हैं? उनको लगाने के बाद कोई नुकसान नहीं होगा? क्योंकि अभी आपने पिछले दिनों ये खबर पढ़ी होगी कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने लगवाई थी। इसके बावजूद उनको कोरोना हो गया। कंपनी और भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सफाई आई कि चूंकि उनका कोर्स पूरा नहीं हुआ था, 2 डोज में से एक ही डोज अभी लगा था, इसलिए ऐसा हुआ। दो डोज का कोर्स है, पूरा डोज लग जाने के बाद वो कोरोना से बचाव करेगी। दूसरा इससे अहम सवाल है कि कोई नुकसान होता है मरीज को जो इस टीके को लगवाता है, तो उसका मुआवजा कौन देगा? खबर आ रही है कि फाइजर ने जो आवेदन किया है उसमें ये शर्त रखी है कि आपातकालीन उपयोग की इजाज़त दी जाए भारत में, और यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसका मुआवजा देने का भार कंपनी पे नहीं होना चाहिए, ये सरकार अपने खाते में ले। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार अपने खाते में मुआवजे का भार क्यों लेगी? दूसरा, क्या एसआईआई ने जो आपातकालीन उपयोग की इजाज़त मांगी है वो भी ऐसी शर्त थोपेगी या छूट चाहेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। एसआईआई ने जो डेटा का एनालिसिस बताया है, उसने ये बताया है कि क्लिनिकल परीक्षण में 4 डेटा में ये सामने आया कि कोविशील्ड लक्षण वाले मरीजों और ख़ास तौर से कोविड-19 के गंभीर मरीजों के मामले में खासा प्रभावकारी है। 4 में से 2 परीक्षण डेटा ब्रिटेन, जबकि 1 भारत और 1 ब्राज़ील से संबंधित है। यानी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका व एसआईआई का दावा है कि जो भी उसकी वैक्सीन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और अभी तक के डेटा एनालिसिस बता रहे हैं कि वो कोरोना को रोकने में सक्षम है। अब देखना ये है कि भारत सरकार इस पे क्या डिसीजन लेती है। आपको बता दें कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यानी EUA वैक्सीन और दवाओं, यहाँ तक कि डायग्नोस्टिक टेस्ट और मेडिकल डिवाइसेज के लिए भी लिया जाता है। भारत में इसके लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटरी बॉडी है। वैक्सीन और दवाओं के लिए ऐसा अप्रूवल उनकी सेफ्टी और असर के आकलन के बाद दिया जाता है। इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा को आधार बनाया जाता है। आमतौर पर वैक्सीन को अप्रूवल होने में कई साल लगते हैं। अब तक का सबसे कम अप्रूवल टाइम 4.5 साल था। आपातकालीन स्थितियों में जैसी अभी है, दुनिया भर के देशों में ऐसी व्यवस्था है कि दवाओं और टीकों को अंतरिम मंजूरी दी जा सके। अगर उनके असर के पर्याप्त सबूत हैं तो फाइनल अप्रूवल पूरे डेटा के एनालिसिस के बाद ही मिलता है। तो ये है स्थिति। इमरजेंसी के लिए थोड़ा सा अलग नियम कायदे हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि बिना डेटा एनालिसिस के इजाज़त मिल जाएगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों एसआईआई ने जो दावा किया था उसमें अपने वैक्सीन कोविशील्ड के 90% तक असरदार होने का दावा किया था और एस्ट्राजेनेका से 10 करोड़ डोज बनाने का उसका समझौता है एसआईआई का। जनवरी तक कोविशील्ड की न्यूनतम 100 मिलियन खुराक उपलब्ध होगी, जबकि फरवरी अंत तक इसकी सैकड़ों मिलियन डोज तैयार की जा सकती है। तो अब नज़र जो है रेगुलेटरी बॉडी पे है कि वो कब इजाज़त देती है और मुआवजे वाले प्रोविज़न के लिए क्या कहती है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।